हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है। अब यहाँ कौन है जिसे साफ सुथरा और व्यवस्थित जगह पसंद है? मैं। लेकिन सच में एक क्लीन होम आपकी लाइफ बदल सकता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। और नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अलमारी में ठूंस दो और दरवाजा बंद कर दो। हम बात कर रहे हैं इंटेंशनल लिविंग की, दोस्तों। तो अगर आप भी अपने घर को देखकर थक गए हैं, आपको पता है ना कैसा फीलिंग है, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम मिनिमलिस्ट लिविंग और अपने घर को डिक्लटर करने के तरीके के बारे में जानेंगे। चिंता मत करो, ये उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। हम इसके साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे, मैं वादा करती हूँ। इस बारे में ऐसे सोचो, कम सामान, कम टेंशन उन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय जो आपको सच में पसंद है। ये एक फ़ायदे का सौदा है दोस्तों। तो चाहे आप मिनिमलिस्ट लाइफ में नए हैं या बस थोड़ी मोटिवेशन चाहते हैं, बने रहिए क्योंकि यहाँ चीज़ें व्यवस्थित होने वाली हैं। ठीक है, तो आप मिनिमलिज्म की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं। पहला नियम, एक ही दिन में पूरा घर साफ करने की कोशिश मत करो। मेरा विश्वास करो, मैं ये कर चुकी हूँ और आखिर में खाना ऑर्डर करके फ्रेंड्स देखते हुए कपड़ों के ढेर में बैठी रही। मिनिमलिस्ट ड्रीम नहीं, यकीन मानो। इसके बजाय छोटी शुरुआत करो, जैसे कि वो ड्रॉअर जो हम सभी के पास होता है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। या फिर अपनी अलमारी में एक शेल्फ से शुरुआत करो। जरूरी है कि छोटी छोटी जीत हासिल करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये पिज्जा के पहले बाइट की तरह है, ये आपको पूरा खाने का मन करता है। इसे डिक्लटरिंग मैराथन समझो, स्प्रिंट नहीं। धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है मेरे दोस्तों। साथ ही छोटी शुरुआत करने का मतलब है कि आप बीच में ही हार नहीं मानेंगे। और मेरा विश्वास करो, उस एक ड्रॉअर को साफ करने का एहसास गेम चेंजर। अब एक बार जब आप उस छोटी सी जगह को साफ कर लेते हैं, और मेरा विश्वास करो आप कर लेंगे, तो जश्न मनाना ना भूलें। अपना पसंदीदा गाना लगाएं, ऐसे नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सच में कोई भी आपके क्लीनिंग विक्ट्री डांस को जज नहीं कर रहा है। और अपनी लाइफ में नए ऑर्डर की सराहना करें। सच में इन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके द्वारा किए जा रहे पॉजिटिव बदलावों को और मजबूत करता है। यह खुद को पीठ थपथपाने और कहने जैसा है, शाबाश, तुमने कर दिखाया। साथ ही किसे थोड़ा जश्न मनाना पसंद नहीं है? और अंदाजा लगाओ क्या, ये तो बस शुरुआत है। एक बार जब आप एक क्लीन जगह की खुशी का अनुभव कर लेते हैं, तो आप अगले गंदे कोने को साफ करने के लिए उत्सुक होंगे। ये डोमिनो प्रभाव की तरह है, लेकिन डोमिनोज को गिराने के बजाय आप अनावश्यक सामानों के ढेर को गिरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मजेदार हिस्से का समय है, छंटाई। कुछ डिब्बे, बास्केट या फर्श पर थोड़ी जगह साफ कर लें, क्योंकि अब हम 3 जादुई ढेर बनाने जा रहे हैं। रखें, दान करें और फेंक दें। यहाँ आपको अपने अंदर के जज को चैनल करना है, लेकिन अच्छे से, ठीक है? और अपने सामानों के भाग्य का फैसला करना है। सबसे पहले रखें वाला ढेर, ये उन चीज़ों के लिए है जिनका आप वास्तार में उपयोग करते हैं और पसंद करते हैं। आपका पसंदीदा कॉफ़ी मग रखें, वह कंफर्टेबल स्वेटर जिसमें आप प्रैक्टिकली रहते हैं रखें, लेकिन खुद के साथ ईमानदार रहें। अगर किसी चीज़ ने 6 महीने से दिन की रोशनी नहीं देखी है, तो शायद अलविदा कहने का समय आ गया है। अब हमारे पास दान वाला ढेर है। ये वे चीज़ें हैं जो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन अब आपको खुशी नहीं देती है। उस प्यारे टॉप के बारे में सोचें जो आपने खरीदा था लेकिन कभी नहीं पहना, या वह बिल्कुल सही ब्लेंडर जो आपकी पैंट्री में धूल फांक रहा है। कोई और उन वस्तुओं का सदुपयोग कर सकता है। अब आखिरी ढेर के लिए फेंक दें। यह उन चीजों के लिए है जो पुरानी हो गई है, टूट गई है, या बस मरम्मत से परे हैं। हम उन मौजे के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें आपके सपनों से भी बड़े छेद हैं। एक्सपायर हो चुका मेकअप जिसे सदियों पहले फेंक देना चाहिए था, और तारों का वह यादृच्छिक संग्रह जिसके बारे में आपको कोई सुराग नहीं है कि वे किस चीज के हैं। यह ढेर थोड़ा इमोशनल हो सकता है, खासकर यदि आप भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन याद रखें, आप यादों को नहीं, बस सामान को त्याग रहे हैं। और सच कहूं तो टूटे हुए टोस्टर को पकड़े रहने से कॉलेज की यादें वापस नहीं आने वाली हैं, है ना? यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद के साथ सख्त और ईमानदार रहें। अपने आप से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्या ये अभी मेरे जीवन में कोई उद्देश्य पूरा करता है? अगर जवाब ना है, तो इसे जाने देने का समय आ गया है। मेरा विश्वास करो, आपका नया डिक्लेटर स्पेस आपको इसके लिए धन्यवाद देगा।
ठीक है दोस्तों, अब तक आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने अपने सामान को सॉर्ट कर लिया है, क्या रखना है और किसको अलविदा कहना है, इस बारे में कठोर फैसले लिए हैं। आप मूल रूप से अब एक मिनिमलिस्ट योद्धा की तरह हैं। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में खुद को शाबाशी दो, क्योंकि डिक्लटरिंग कोई मजाक नहीं है। अब बात करते हैं उस सामान के बारे में जिसे आप रख रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर की मोनिका गेलर को चैनल करें। आप जानते हैं, फ्रेंड्स वाली। याद है कैसे उसे ऑर्गेनाइज करने का जुनून था। हम वह एनर्जी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कम शायद। यहाँ लक्ष्य हर चीज़ के लिए एक खास जगह ढूंढना है, और मेरा मतलब हर चीज़ से है। क्योंकि सच बताइए, चीज़ों को रखने का क्या मतलब है अगर आप उन्हें बाद में ढूंढ भी नहीं सकते, है ना? आपके सामान के लिए एक तय जगह होना ऐसा है जैसे उन्हें आपके घर के भीतर उनका अपना एक छोटा सा घर देना। ये सब आपकी लाइफ को आसान बनाने के बारे में है दोस्तों। इस बारे में सोचो, जब आप लेट हो रहे हो तो अपनी चाबियों को खोजने के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, या अपने पसंदीदा टॉप को खोजने के लिए कपड़ों के पहाड़ को खोदने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह पर, यही मंत्र है। हम मूल रूप से यहाँ संगठन की एक ज़ेन जैसी स्थिति का लक्ष्य बना रहे हैं। अब जब ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो स्टोरेज के उपाय आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं दोस्तों। इस पर मेरा विश्वास करो। डिब्बे, बास्केट, अलमारियों, दराज के डिवाइडर के बारे में सोचें। आप इसे कुछ भी नाम दें, वे आपके मिनिमलिस्ट शस्त्रागार में गुप्त हथियार हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। क्रिएटिव बनो। आप पुराने जूते के डिब्बों का पूरी तरह से पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। उन छोटी छोटी नैक को स्टोर करने के लिए मेसन जार का उपयोग कर सकते हैं, या यहाँ तक कि उन प्यारे कपड़े के बैग का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपको खरीदारी करने पर मिलते हैं। ये सब साधन संपन्न होने और वह खोजने के बारे में है जो आपके काम आए। और हाँ, हर चीज को लेबल करना ना भूलें। मैं इस पर जोर नहीं दे सकती। लेबलिंग आपके दिमाग को आराम देने जैसा है। आपको हर एक बॉक्स या कंटेनर में क्या है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लेबल पर एक नजर डालें और बस आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। ऑर्गेनाइज करना आपकी लाइफ को आसान बनाने के बारे में है, याद है? तो आगे बढ़ो, अपने अंदर के ऑर्गेनाइजेशन गुरु को चैनल करो और इसे पूरा करते हैं। आगे हम डोनेशन और फेंकने की प्रक्रिया से निपट रहे हैं। बने रहें। ठीक है दोस्तों, अब संतोषजनक हिस्सा आता है। हमने सब कुछ सॉर्ट कर लिया है और हमारे दान और फेंक देने वाले ढेर तैयार हैं। उस सारी अव्यवस्था को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। मेरा विश्वास करो, यह कदम बहुत सुकून देने वाला होता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने कंधों से कोई बोझ उतार रहे हैं। सबसे पहले आइए दान वाले ढेर से निपटते हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, आप उन कपड़ों को एक नया प्यार करने वाला घर खोजने का मौका दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां आप अपने पुराने सामान दान कर सकते हैं। आप न केवल अपनी जगह को डिक्लटर कर रहे हैं, आप खुशियां भी फैला रहे हैं। अब फेंक देने वाले ढेर पर, यह उन चीजों के लिए है जिन्होंने अपने अच्छे दिन देखे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बने और चीजों को ठीक से रिसाइकल या डिस्पोज करने का प्रयास करें। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। प्राजक्ता, अगर मुझे किसी चीज को फेंकने का पछतावा हुआ तो? दोस्तों, मेरा विश्वास करो, मैं वहां रही हूं, ऐसा किया है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उन चीजों को वास्तव में याद करने की संभावना बहुत कम है। और अगर आप करते भी हैं तो कोई बात नहीं। इसे अपग्रेड करने या बेहतर रिप्लेसमेंट खोजने के अवसर के रूप में सोचें। हो सकता है कि आपको एक शानदार नया ब्रांड मिल जाए। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने घर में जो कुछ भी लाते हैं उसके बारे में सचेत रहें। कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? आप बाद में खुद को धन्यवाद देंगे। याद रखें, डिक्लटरिंग अभाव के बारे में नहीं है। ये उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती है। और मेरा विश्वास करो, एक बार जब आप अव्यवस्था मुक्त वातावरण के साथ आने वाली स्वतंत्रता और मन की शांति का अनुभव कर लेते हैं तो आप कभी भी वापस नहीं जाना चाहेंगे। बधाई हो दोस्तों, आपने अपने घर को सफलतापूर्वक डिक्लटर कर लिया है और शांति का एक शांत वातावरण बनाया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप जश्न मनाएं, एक और बात है, रखरखाव। मिनिमलिज्म एक बार की बात नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह आपके दांत ब्रश करने जैसा है। आपको इसे नियमित रूप से करना होगा। प्रारंभिक डिक्लटरिंग के बाद इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। इसे मिनिमलिज्म की दैनिक खुराक की तरह समझें। सबसे सरल आदत है 1 इन 1 आउट नियम। हर नई वस्तु के लिए किसी और चीज से छुटकारा पाएं।
अपनाने के लिए एक और बेहतरीन आदत है शाम का रीसेट। हर रात सोने से पहले अपनी जगह को साफ करने के लिए कुछ मिनट निकालें। ऐसे कोई भी कपड़े या सामान जो इधर उधर पड़े हैं उन्हें हटा दें। किचन काउंटर साफ करें और अपने लिविंग रूम को जल्दी से साफ कर लें। एक साफ सुथरे घर में जागना सबसे अच्छा एहसास है। ये दिन के लिए एक सकारात्मक लहजा सेट करता है और आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण का एहसास कराता है। डिजिटल अव्यवस्था के बारे में मत भूलना। हाँ दोस्तों, यह एक वास्तविक चीज है और यह उतनी ही भारी हो सकती है जितनी कि शारीरिक अव्यवस्था। उन न्यूज़लेटर्स से अनसब्सक्राइब करें जिन्हें आप कभी नहीं पढ़ाते हैं। उन ऐप्स को डिलीट करें जिन्हें आपने महीनों से नहीं छुआ है और अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को व्यवस्थित करें। आपका डिजिटल जीवन आपको धन्यवाद देगा। याद रखें, मिनिमलिज्म पूर्णता के बारे में नहीं है, ये प्रगति के बारे में है। ऐसे दिन आएंगे जब आप फिसलेंगे, जब जीवन आड़े आएगा और आप अलमारी के बजाय कुर्सी पर कपड़ों के ढेर के साथ समाप्त हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में खुद को दोष मत दो। बस खुद को उठाओ, खुद को झाड़ो और वापस ट्रैक पर आ जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें और अपने प्रति दयालु बनें। मिनिमलिज्म एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तो अपना समय लें, अलग अलग तकनीकों के साथ प्रयोग करें और वह खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। और याद रखें, हर कदम पर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। और इसी के साथ मिनिमलिस्ट लिविंग पर यह वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अपने घर को डिक्लटर करके आप एक अधिक शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त वातावरण बनाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मिनिमलिस्ट जीवन शैली जीने के और टिप्स के लिए वीडियो जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे। याद रखें, एक मिनिमलिस्ट घर तो बस शुरुआत है। सादगी को अपनाएं और इससे मिलने वाली आज़ादी का आनंद लें। अगली बार तक हैप्पी डिक्लटरिंग।